बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर जो बड़ी खबर है उससे बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं भूचाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश नहीं तो कोई नहीं होगा मुख्यमंत्री। क्या बिहार में फिर से दुलरुआ के सामने होंगे पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा से बिहार का माहौल काफी ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता और बीजेपी की चुप्पी से समीकरण जटिल हो गया है। क्या बिहार चुनाव 2025 में दुलरुआ वर्सेज हनुमान की एंट्री होने वाली है? यानी कि स्पष्ट है कि क्या चिराग पासवान अब की बार के चुनाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटाने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। क्या बिहार चुनाव 2025 में दुलरुआ वर्सेज हनुमान में फिर से जंग देखने को मिलेगा? बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से हलचल अचानक से बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासत पहले से ही तेज थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने माहौल को एकदम से गर्म कर दिया है। पीएम मोदी के हनुमान ने सर्वे रिपोर्ट के उत्साह में आकर बड़ी बात कही है, जिससे पीएम मोदी के दुलरुआ यानी नीतीश कुमार को मिर्ची लग सकती है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का दावा है कि उनके पिता ही एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। नीतीश नहीं तो कोई और नहीं वाला बयान एनडीए में तूफान मचा सकता है। अब चिराग पासवान की एंट्री ने इसमें एक और नया ट्विस्ट दे दिया है। इस बार के बिहार चुनाव में युवा नेतृत्व की पूरी फौज उतरने जा रही है, जिसमें प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, निशांत कुमार, मुकेश सहनी और पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे जैसे चेहरे शामिल हैं। निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं कि बयान के बाद चिराग पासवान भी एनडीए के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं। चिराग ने हाल के बयानों में नीतीश के नेतृत्व पर सीधा सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन उनकी सक्रियता और युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश यह संकेत देती है कि वह भविष्य में बड़ी भूमिका की तैयारी में है। वहीं अगर सी वोटर के हाल के सर्वे में उनकी लोकप्रियता में भी 2% की बढ़ोतरी से वह काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी की चुप्पी इस सियासी ड्रामे को और रहस्यमयी बनाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के बयान, जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी, ने जदयू खेमे में हड़कंप मचा दिया था। हालांकि बीजेपी ने बाद में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, लेकिन संसदीय बोर्ड की मंजूरी की शर्त ने संदेह के बीज बो दिए हैं और नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाल के सर्वे में नीतीश की लोकप्रियता में 3% की गिरावट देखी गई है, जबकि तेजस्वी पहले और प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पर है। वक्फ बिल पर नीतीश के बीजेपी के समर्थन ने उनके मुस्लिम वोट बैंक को भी नाराज किया है, जिससे जदयू की स्थिति काफी कमजोर हो सकती है। बीजेपी के पास बिहार में जदयू से ज्यादा सीटें हैं और वह महाराष्ट्र की तर्ज पर अपना मुख्यमंत्री लाने की एक बड़ी रणनीति बना सकती है। सम्राट चौधरी का नाम लौकु समीकरण के तहत उछाला जा रहा है, लेकिन नीतीश के कद का कोई नेता बीजेपी के पास अभी भी नहीं है और बीजेपी की चुप्पी इस बात का संकेत हो सकती है कि वह माहौल को अभी भाप रही है, उसके बाद अंतिम फैसला लेगी। दूसरी ओर चिराग पासवान एनडीए में अपनी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ाने और युवा वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश में है। 2020 में नीतीश की सीटें कम करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और अब वह केंद्र में मंत्री होने का फायदा उठाकर बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को चेहरा बनाए रखना चाहती है तो एनडीए 2010 जैसा बहुमत हासिल करने की जरूर कोशिश कर सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता और मुस्लिमों के वोटों का नाराज होना ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर बीजेपी सम्राट चौधरी या फिर किसी अन्य नेता को आगे लाती है तो जदयू के साथ गठबंधन टूट सकता है और नीतीश के पास अभी भी विपक्ष के साथ जाने का विकल्प बचा है। हालांकि यह काफी मुश्किल भी लग रहा है। मिलाकर बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का अनुभव, बीजेपी की रणनीति, चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा और नए युवाओं का उभार और विपक्ष की आक्रामकता मिलकर एक जटिल सियासी समीकरण बना रहे हैं। फिलहाल नीतीश का नेतृत्व एनडीए का आधिकारिक चेहरा बना हुआ है, लेकिन बीजेपी के अकेले कदम और चुनावी सर्वे इस खेल को नई दिशा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के बाद अब चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री बनने का जो उनका अधूरा सपना है उसको पूरा करने की महत्वाकांक्षा उनके अंदर जाग गई है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा खतरा चिराग पासवान को भापा जा रहा है। और अगर देखा जाए तो राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान को भी ऐसा लगता है कि अब आखिर कब तक वो मुख्यमंत्री बनने का सपना सिर्फ देखते रह जाएंगे। अगर अभी नहीं करेंगे तो आखिर वो कब करेंगे, क्योंकि जिस तरह से 2% की लोकप्रियता में उनकी बढ़ोतरी हुई है और नीतीश कुमार की लोकप्रियता में 3% की जिस तरह से
लोकप्रियता में कमी आई है, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि शायद चिराग पासवान को भी अब ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता का फायदा वो अपने बढ़ती लोकप्रियता से उठा सकते हैं और बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी उनका कहीं ना कहीं राह देख रही है और उस कुर्सी के सपने को पूरा करने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है उसको सबसे ज्यादा बल मिला है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।